आइए हम लोग आज व्याकरण में कुछ देख लेते हैं। तो व्याकरण में आज देखना शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी बातों को देखेंगे पहले। जो व्याकरण में छोटी छोटी चीज़ों से क्या क्या हो सकता है, व्याकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और व्याकरण के व्याख्या के साथ आज देखेंगे। तो पहला कह रहा है बुआ भाषा। तो पहला जो क्वेश्चन है भाषा है। क्या है? भाषा है ना। तो व्याकरण में भाषा पहला जो है भाषा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाषा क्या है। तो हम अपनी मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे के पास प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब कि अभी हमको भूख लग गया तो मम्मी से कहते हैं माँ हमको एक रोटी दो। हमको भूख लग गया और मम्मी मेरी भाषा को समझती है और हमको क्या देती है? एक रोटी देती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम अपने मन के भावों को लिखकर, मान लीजिए कि किसी के पास पहले के ज़माना में और अभी भी चिट्ठी चलता है, पत्री चलता है। जैसे आपका कुछ लेटर आ जाए, सपोज दैट मानिए कि लेटर आ गया, तो लेटर में जो रहता है लिखा हुआ रहता है, और लिखा हुआ रहता है तो आप उसको पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं आप समझते हैं, और जब समझ जाते हैं तो पता चल जाता है कि इसके बारे में ये जानकारी दिया गया है। अब दूसरा पर्पस कह रहा है भाषा के बारे में। भाषा के बारे में दूसरा पर्पस कह रहा है कि भाषा जो है लिखित और मौखिक है। जो लिखित भाषा यानी हम लिख के दूसरों के पास भेज दे, पहुंचा दे, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा में हम अपने मुंह के द्वारा, वाणी के द्वारा बोल सकते हैं, और वो सुन के समझ के हमारे क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर ही भाषा को हम लोगों ने देखा कि भाषा जो है, भाषा हम अपनी मन को विचार के, हम अपने मन के विचार को दूसरों के पास प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के अंतर्गत कह रहा है बुआ कि भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। पहला जो है लिखित है और दूसरा मौखिक है। पहला लिखित है और दूसरा मौखिक है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं विस्तार से, और गौर फरमाइएगा। कह रहा है भाषा में जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों के पास प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब कि समझने वाली बात यह है कि यह भाषा का परिभाषा हो गया। और भाषा जो है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब अब यहाँ पर देखिए कि लिख कर, क्या लिख कर है, ठीक ना, और बोल कर, क्या है? बोल कर। मतलब अब हम कह सकते हैं पहला जो भाषा है बोल कर, और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक और दूसरा लिखित भाषा है। तो अब हम कह सकते हैं कि भाषा जो है बुआ, वो अपनी मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरों के पास प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब कि अभी हम, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि लिखित भाषा क्या होता है। अभी हमने लिख दिया बोर्ड पर और हट जाए, ठीक ना, अभी हमने लिख दिया बोर्ड पर और हट गए, आप पढ़ लीजिएगा, उसे हम कह देंगे लिखित भाषा। क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अब मेरे द्वारा, समझिए यहाँ पे, मेरे द्वारा कहीं पे भाषण आयोजन किया जा रहा है, कहीं पे प्रोग्राम रखा जा रहा है, और वहाँ पे कुछ, जैसे कि मान लीजिए नेताजी आते हैं और भाषण देते हैं, ठीक ना, नेताजी आते हैं भाषण देते हैं, तो वो मौखिक हो गया। क्या हो गया? बोलकर हो गया, है ना। तो उसको हम लोग मौखिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, आइए देखते हैं व्याकरण। कह रहा है बउआ कि व्याकरण उस शस्त्र को कहते हैं
जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों को व्युत्पत्ति शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने सीखते हैं। मतलब जो है ना छोटू, कह रहा है ना बउआ कि मनुष्य जो है अपने शब्द को व्युत्पत्ति मतलब कि धीरे धीरे नया शब्द सीखता है, उत्पत्ति करता है और क्या छोटे छोटे अक्षरों को मिलाते मिलाते एक अक्षर बनाता है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कह रहा है व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सीधा सीधी भाषा में यही कहते हैं। अब कह सकते हैं इसको व्याकरण उस शस्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखते हैं छोटू, व्याकरण के जो है 3 भेद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा है इसमें कि व्याकरण के 3 भेद हैं जो देखते हैं, है ना। तो कह रहा है बउआ व्याकरण के 3 भेद कौन कौन हैं देखते हैं। अब कहता है बउआ व्याकरण के 3 भेद हैं जो इस प्रकार से हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अब इसके बारे में भी समझते हैं। कह रहा है वर्ण विचार, एक वर्ण है